लालू के लाल तेज प्रताप को न जाने इतना गुस्सा कहाँ से आता है, कब आ जाए ये किसी को पता नहीं चलता, कब किसको धो दें ये भी पता किसी को नहीं चलता। बता दे कि बहरहाल अगर देखा जाए तो दानापुर के सनोज यादव, रंजन यादव और अब जो है केडी यादव की आज पिटाई हुई है। मीसा भारती का नामांकन समारोह था, उस दरमियान में क्या कुछ कहेंगे हम बातचीत करने के लिए बिहार मीडिया प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर तेज प्रताप को इतना गुस्सा कहां से आता है। देखिए, लालू प्रसाद जी का कोई भी बच्चा वो उदंड प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनकी हुई ही नहीं। वो सब के सब 8वीं और 7वीं पास हैं, और 8वीं 7वीं पास से क्या अपेक्षा करेंगे पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के जदुवंश। ये तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों जो है आज भी जदुवंश इनके पीछे पड़े हुए हैं, जिनमें कोई शिक्षा नाम का चीज ही नहीं है। और रही बात पिटाई का, तो हम तो ये कहेंगे कि ये 3 कांड कर दिए। सनोज यादव जी को पीटे, एक रंजन यादव छपरा का लड़का था, उसको बोड़ा में बांध के लाठी से पीटे। आज दूसरा केडी यादव के आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में पिटाई किए। तो हम तो ये समझेंगे कि यह पिटाई पूरे दानापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की पिटाई है, ये कोई एक व्यक्ति की पिटाई नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे इस बात पर कि पूरे दानापुर की जदुवंश कार्यकर्ता में यदि थोड़ा भी मान सम्मान बचा हुआ है तो या तो जा करके पीपा पुल में कूद करके गंगा माई के गोद में समा जाओ, और नहीं तो आप पूरे दानापुर विधानसभा में पूरे करता कसम खा करके इलेक्शन में कूद जाओ। और तीसरी बात, उससे भी नहीं होता है तो इस कांड के लिए लालू प्रसाद जी माफी नहीं मांगेंगे, इसके लिए तेज प्रताप को माफी मांगना होगा पूरे दानापुर की कार्यकर्ताओं से, तब जाकर के लोग क्षमा करेंगे। नहीं तो हमको नहीं लग रहा है कि इस बात को वहां की जनता क्षमा करने जा रही है। क्षमा मांगने से जो चुनाव में जो माहौल बना है इसका निवारण हो पाएगा? कोई निवारण नहीं है। वहां आराम से मीसा भारती जी हार रहे हैं। ये बताइए कि पूरी वो जदुवंश का इलाका है, मनेर, दानापुर, बीठा, विक्रम, पाली, ये जो भी विधानसभाएं हैं पटना ग्रामीण का, लोकसभा का, उस पूरे में करीब करीब 50% यदुवंश है। और यही यदुवंश के ये पूरे को पूरे सफाया कर चुके हैं। जितना भी पटना की धरती पर, ग्रामीण पटना की धरती पर जदुवंश डायनेमिक पर्सनालिटी थे, उनको आदरणीय लालू जी सफाया कर चुके हैं और इस खेत को वीरान करके रखे हुए हैं ताकि हमारा बेटा और बेटी यहां से लड़ता रहे और यहां का कोई भी यादव दोबारा पैदा नहीं ले और न तो सिर उठाए। इसलिए दानापुर से लेकर के मनेर तक आज तक ये बताएं कि 15 साल की शासन काल में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज और जदुवंश के बच्चे के लिए कौन सी योजना लाए थे, हम यह जानना चाहते हैं। अब जो है पूरे पटना की हर कम्युनिटी के लोग इनकी जो है भाषा को समझ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हमारा जात का संख्या ज़्यादा हो, बता दें कि हमारी जाति जनगणना हो ताकि हम अपने जात को पहचान सके। हमको लगता है कि वोट में भी इसकी जो है कभी तादाद दिखती है कि हमारा जात ज़्यादा है तो ज़्यादा हो सकता है कि हम अगर इस जात से खड़ा होंगे तो हमको लोग वोट देगा। तो कहीं ना कहीं जादुओं को ही टारगेट करके मार देना, तो हमको लग रहा है कि आरजेडी के लिए बहुत ही नुकसान होगी। सुनिए, ये जदुवंश का जो काउ बेल्ट है उसको आदरणीय लालू प्रसाद जी चरागाह बना लिए हैं। वहां सिर्फ चरागाह में जा करके पूरे जदुवंश को दूह लेते हैं, इनको खिलाने उलाने नहीं आता है। और ये चाहते हैं कि इसी तरह जदुवंश मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहे और पूरा हम लोग राजा और रानी बन करके पटना के धरती पर अशोक सम्राट की तरफ बने रहे। अब पूरे यादव वंश जहां भी हो वो ज्यों का त्यों वीरान में पड़ा रहे।
एक प्रतिनिधि जो होता है, हालांकि तेज प्रताप यादव भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि जो है सब समाज को, सब जात को लेकर के चलता है। तो अभी जो यादव भाई को जो पिटाई हुई है, तो इसमें क्या मैसेज जाएगा? आप भी एक यादव हैं। देखिए, यदि स्वाभिमान भरा यादव ये लोग होगा तो मीसा भारती को 5 लाख वोट से हराने का काम करेगा। थोड़ा भी स्वाभिमान यदि बचा हुआ है पाटलिपुत्रा की धरती के हमारे यदुवंश को, चूंकि 3 यदुवंश को इनके बच्चे पीट चुके हैं, अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अब पूरे यदुवंश को निर्णय लेना है कि हमको रहना किधर है।